हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हमारी तरफ से आप लोगों को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। और उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो है IUPAC, जो आपको पीछे लिखी हुई दिख रही होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, IUPAC है क्या। तो आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है उसका एक लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें चैप्टर में क्या है, हम मेनली खाली कार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और जिसकी वैलेंसी यानी जिसकी संयोजकता 4 होती है, इसके बारे में। अब IUPAC के फुल फॉर्म पीछे आपको लिखी हुई दिख रही होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी आपको, ये क्या है। IUPAC लिखा हुआ फुल फॉर्म वगैरह समझ में आ गई, मगर ये IUPAC होता क्या है। तो अब आप लोगों ने जैसे कई चीज़ देखी है, अलग अलग, जैसे पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं और सब में अलग अलग भाषाओं का यूज़ होता है, सब में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कहीं कोई भाषा चलती है, कहीं कोई भाषा चलती है। जैसे इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कई देशों में है, बट ऐसे ही कोई लैंग्वेज ले लो जैसे बांग्लादेश की, वो कुछ ही देशों में होगी। ऐसे जो लैंग्वेजेस होती, मतलब अलग अलग देश की लैंग्वेजेस अलग अलग है। तो कोई भी केमिकल, मान लो हम लोग सबसे बेसिक एग्जांपल उठा लेते हैं, जो हमारा हो गया सिरका। सिरका आप लोगों ने देखा होगा, विनेगर, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। तो जो विनेगर है, हम लोग उसे विनेगर यानी सिरका बोलते हैं हिंदी में, लेकिन दूसरे देश में, चलो ठीक है इंग्लैंड वगैरह चलेगा, इंग्लिश में उसे विनेगर बोल दिया। लेकिन अगर हम दूसरे देशों में जाएंगे तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, हमको तो वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती होगी। तो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं, ऐसे जो यौगिक होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन से बने होते हैं, इनका इंटरनेशनली नेमिंग की जाती है, इनका नाम रखा जाता है जो पूरी दुनिया में एक ही रहता है, जो चेंज नहीं होता है। तो ऐसे ही नाम रखना, अलग अलग चीज़ों के नाम कैसे रखे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुल मिला के हमको नामकरण देखना है, ये एक नामकरण पद्धति है कार्बन के यौगिकों की। तो सबसे पहले कार्बन क्या है ये पढ़ लेते हैं। कार्बन एक यौगिक, मतलब कार्बन एक क्या है, एक क्या कहते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जो 6 नंबर पे आता है, जिसका क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। के एलिमेंट में अगर इसका विन्यास बनाएंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और 4 यहाँ आते हैं। तो इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8। तो इसमें कितने की कमी हुई, इसमें 4 की कमी हुई। तो जो इसकी संयोजकता, इसकी जो वैलेंसी होती है वो हो जाती है 4। इसकी संयोजकता 4 होने का मतलब क्या है, ये 4 ही लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया आपको कि कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ है हाइड्रोकार्बन्स। ये इधर जो लिखा है ये हमारा IUPAC का टॉपिक है और ये उसका बेसिक्स है। पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद IUPAC स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, जो भी यौगिक बनेंगे इन्हें हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे आपको डेफिनेशन में पूछी जा सकती है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स, या हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रो और कार्बन दो नामों से मिलकर बना है, यानी हाइड्रो से आप मान लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन, तो कार्बन है ही। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कैसे होते होंगे, जैसे C2H5, ऐसे मतलब C भी आए उसमें, H भी आए, ये सब चीज़ें आए तो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इधर लिखे हुए हैं हमारे नंबर ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन और उसके नेम्स। यहाँ पे हमने 8 तक लिखे हुए होते आगे तक है, बट आप लोग अभी 10th में है या 11th में, तो आपको इतना ही पढ़ना है। अगर कार्बन जैसे कोई भी नाम दिया हुआ है, जैसे हम एग्जांपल में आपको दे रहे हैं C2H4। C2H4 यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो इसमें C कितने हैं, 2 हैं, तो C2 के लिए क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। ऐसे ही कितने कार्बन होंगे, कोई भी हमें फॉर्मूला दिया जाएगा उसमें हम देखेंगे कार्बन कितने हैं। ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, C अलग लिख दो, C अलग, तो ये भी तो 2 C हो गए। तो जो 2 C हैं, मतलब एक फॉर्मूला दिया है उसमें कितने कार्बन है, कितने C हैं, वो गिनना है। उसके बाद इस वाली लिस्ट से उसमें क्या जुड़ेगा वो देखना है। जैसे C1 होगा तो मेथ जुड़ेगा, C2 होगा तो एथ जुड़ेगा, C3 होगा तो अप्रोप जुड़ेगा, C4 होगा तो ब्यूट जुड़ेगा, C5 बेंट जुड़ेगा, C6 हेप्ट जुड़ेगा, C7 टेप्ट जुड़ेगा और C8 ऑक्ट जुड़ेगा। अब आप लोगों ने को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी क्यों है, ये कहाँ से आई। तो बेटा ये ओनली एक नेमिंग प्रोसेस है जिसमें आपको ये चीज़ें जोड़नी होती हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे आप इसे गा के भी याद कर सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, टेप्ट, ऑक्ट, ऐसे करके इसको गा के भी आप इसको याद कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी वीडियो रोकिए और इन सबको पढ़िए। कितनी बार, चलिए मान लीजिए कितने हैं, 8 बार है, तो 8 बार हम लोग पढ़ते, चलो साथ में पढ़ो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, टेप्ट, ऑक्ट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, टेप्ट,
ऐसे ही अब आप क्या कीजिए, इसको 8 बार पढ़ लीजिए और याद हो जाएगा। और ना याद हो तो क्या है भाई, वीडियो पीछे करो दोबारा से, जब तक याद ना हो तब तक करो, फोन आपका वीडियो आपकी। तो ये चीज़ हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ है, चलिए ये तो याद कर लिया। अभी हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसी वीडियो में आप पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप या कोई भी हमको फॉर्मूला दिया है, मान लो दिया है C3, अभी हम लोग विनेगर वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो वही ले लेते हैं, CH3COOH। इसमें गिनिए कार्बन, ऐसे कोई फॉर्मूला दिया हुआ, एक और ले रहे हैं C2H5OH। तो इसमें सबसे पहले गिनते हैं कार्बन कितने, 1 2 कार्बन है तो इसमें क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। दूसरा इसमें भी कितने, 1 2 कार्बन है तो इसके लिए भी 8 जुड़ेगा। ऐसे ही और फॉर्मूले, चलिए एक ले रहे हैं SCHO, इसमें कितने कार्बन है, 1 है तो इसमें मेथ जुड़ेगा। आप कहेंगे तो खाली इनका नाम क्या मेथ 8 होगा, नहीं, इनके नाम में आगे ये लगे हुए हैं, CHO ये एक फंक्शनल ग्रुप है, OH ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और COOH ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और एल्केन, एल्काइन और एल्कीन के बारे में भी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके बाद आपको कोई भी नेमिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों क्रियात्मक समूह। आपको यहाँ लाइन से लिखे हुए दिख रहे होंगे 7, बस आपको ये 7 पढ़ लेने हैं, आपका काम हो जाएगा। पहला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों एक जैसे हैं थोड़े थोड़े। एल्कोहल, फिर आता है एल्कोहल। एल्कोहल सुन के आप लोग को याद आ रहा होगा ड्रिंक वगैरह, लेकिन गंदी बात, सैनिटाइजर याद आना चाहिए बच्चों, सैनिटाइजर। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन, ये हम लोग के साथ जो ऐसे क्रियात्मक समूह है, इनके बारे में किसी भी फॉर्मूले में अगर ये क्रियात्मक समूह है तो उनका नाम कैसे रखा जाएगा ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे किसी भी फॉर्मूले में कि क्या ये हैं, पहचान होती है इनकी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्केन के बारे में। सबसे पहले आ जाओ एल्केन पढ़ते हैं। एल्केन की एक सिंपल सी पहचान होती है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ये जो आपको यहाँ लाइनें दिख रही है, ना ये इक्वल है, ना ये डैश है, ना ये वो सर्वांग वाला चिन्ह है, नहीं, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और इनका एक फॉर्मूला होता है CN और H 2N+2। अब आप लोग कहेंगे क्या CN मतलब n कोई भी नंबर है, यहाँ पे n जो है n 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, जा सकता है आगे तक, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से ही लेते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला है, देखते हैं ये जो एग्जाम्पल है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने n की जगह रखा है 2, तो 2 क्या कहते हैं, n की जगह 2 हो गया तो C2, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 4 + 2 6, यानी ये फॉर्मूला मतलब ये जो हम लोग को कंपाउंड दिया है, जो यौगिक दिया है, वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके जैसा लग रहा है, सबको लग रहा होगा। नहीं लग रहा है तो n की जगह पे वहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख के कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको लगने लगेगा। तो इसमें हम लोग जोड़ते, संलग्न का मतलब होता है जोड़ना, इसमें हम लोग जोड़ेंगे n, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चलो हम रख के बताते हैं। तो C यहाँ पे दिए हुए हैं आपको 2। अभी जो हमने टेबल लिखवाई थी वीडियो में आगे मेथ 8 वाली, तो 2 पे क्या था, मेथ 8 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 और जुड़ेगा क्या n, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेन। बस इतना सिंपल है नाम लिखना, आपको बस वो टेबल याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट टेबल है ये, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके बारे में बहुत सारे ऐसे ले आएंगे जिसके नेम्स हम आपको निकाल के बताएंगे। आप लोग या हो सकता है लाइव चला लेंगे, तो लाइव में आप लोग बताते रहिएगा, हम लोग देखते रहेंगे। नेक्स्ट है एल्कीन। अब एल्कीन क्या होता है, एल्कीन भी इसी के जैसा होता है, इसकी पहचान होती है, इसमें डबल बॉन्ड होते, कहेंगे अब डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है, जब आप इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे तो आपको दिखेगा। अभी प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें हम आपको स्ट्रक्चर खोल के दिखाएंगे, उसमें आपको बॉन्ड्स भी दिखने लगेंगे। एल्कीन में क्या होता है, इसकी पहचान होती है CN और H होता है 2N। तो यहाँ पे भी हमने देखा एक सिंपल सी चीज़ है, n की जगह 2 दिया हुआ है, तीनों एग्जाम्पल में 2 रख दीजिए, C2 और यहाँ पे 2N बन रहा है, बिल्कुल इसी के जैसा ये फॉर्मूला इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ये क्या है, ये एल्कीन है, तो एल्कीन में जुड़ता है ईन, और C कितने हैं 1 2, मेथ 8 और ईन लगेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन गई हमारी एथीन। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजी है। नेक्स्ट नाम चलिए आप बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइन। एल्काइन में क्या है, काइन जुड़ेगा और इसका फॉर्मूला होता है CN और H 2N-2, यानी जो होगा ये इससे 2 बढ़ते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल 2N होगा, ये उससे 2 कम होते हैं। तो ऐसा ये वाला फॉर्मूला है, n की जगह 2 रखिए,
C2H2, यहाँ पे 2N-2 ये बन रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला इससे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ये क्या है, ये एक एल्काइन है, आइन इसमें जुड़ेगा, सी गिन लो, 1 2 सी है तो मेथ एथ और आइन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एथाइन। इसका भी नाम हो गया एथाइन। अब आप लोग को लग रहा होगा नाम लिखना इजी हो, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आगे और प्रैक्टिस करेंगे, लगने लगेगा। बहुत इजी टॉपिक है, बस वो टेबल और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये आराम से पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट ग्रुप होता है एल्कोहल। इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं होता है जो आपको याद करना पड़े, ये भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये देख लेना उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा है, 2 कम है या फिर वो है, उतने ही है। सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ इसमें देखनी है, ज़्यादा इसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है। एल्कोहल जो ग्रुप होता है उसमें जुड़ा होता है OH। आप कहेंगे आगे जो बॉन्ड है, हाँ बॉन्ड है क्योंकि आगे कोई चीज़ दी हुई होगी। OH जहाँ पे भी लिखा हो तो वहाँ पे हमारा ग्रुप होता है एल्कोहल ग्रुप, जिसके लिए हम जोड़ते हैं ऑन। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे कितने हैं, C2 हैं, मेथ एथ और ऑल जोड़ेगा तो क्या बनेगा, एथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। अब नेक्स्ट नाम आप लोग बताइएगा, इसमें C कितने हैं, गिनिए, आइए गिनते हैं। ये O है, एक C है, तो एक C के लिए क्या लगता है, मेथ और यहाँ पे ऑल जोड़ेगा तो क्या नाम बनेगा इसका, मेथेनॉल। इसका नाम बन गया मेथेनॉल। बस एक सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही अगर C3 कर दिया जाए तो वो प्रोपेनॉल हो जाएगा, 4 कर दिया जाए तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, 5 कर दिया जाए तो पेंटेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी बढ़ाते जाए, जहाँ पे भी OH लिखा है वहाँ पे आपको ऑल जोड़ना है। नेक्स्ट हमारा जो क्रियात्मक समूह यानी हमारा फंक्शनल ग्रुप दिया है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में OH नहीं होता, इसमें होता है CHO। तीनों चीज़ें होंगी, C भी होगा, H भी होगा, O भी होगा, ये एक साथ लिखी होंगी तो हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं अल। जैसे कि इसमें भी देख सकते हैं क्रियात्मक समूह यहाँ पे है, इसमें क्रियात्मक समूह यहाँ पे है, तो CH3CHO इसका बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो है वो OH नहीं होता है, क्या होता है, CHO। जहाँ भी हमें CHO एक साथ लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे हम लोग क्रियात्मक समूह मान लेंगे कि एल्डिहाइड है, जिसके लिए हम लोग अल जोड़ेंगे। जैसे कि आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं CHO यहाँ पे क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। तो आप नाम लिखने के लिए सबसे पहले C गिनो कितने हैं, 1 2, मेथ एथ और इसके लिए जोड़ेगा अल तो ये बन जाएगा एथेनल। अब इस वाले का नाम देखते हैं, इसमें कितना है, एक ही C है तो एक C के लिए क्या लगता है, मेथ लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा मेथेनल। बहुत इजी है और ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये बहुत बेसिक है जो आपको, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपके 10th में ही आएगा, ये 11th में भी रहेगा, 12th में भी रहेगा, आगे तक भी रहेगा। इसके बारे में आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा। इसके नेक्स्ट सेशन में हम बहुत सारे लाएंगे, करीब 50 आपके सामने ऐसे फॉर्मूले रखेंगे, उन सबके नाम हम लोग मिलकर निकालेंगे, तो इससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अम्ल जो होता है एसिड, आप लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में देखो एसिड होता है। एसिड कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सुना होगा। एक नॉर्मल एसिड जो सबने देखा होता है वो कौन सा एसिड होता है, हमारे घर पे जो क्या कहते हैं विनेगर रखा हुआ है वो भी तो एसिड है। तो जो विनेगर हमारे घर है उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इनकी सबसे पहले पहचान, जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया CH3COOH, तो उसमें एक चीज़ कॉमन है COOH जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये बताती है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये चीज़ है तो इसका मतलब ये आपको इंडिकेट करिए कि ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल फैमिली का है, ये एक एसिड है, ठीक है। तो जहाँ भी हमें COOH लिखा हुआ मिलेगा तो वहाँ पे हम जोड़ेंगे ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। चलिए इसका देखते हैं, इसमें C गिनते हैं, मेथ एथ और क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा ये एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब इसका नाम देखते हैं, इसमें सिंगल C है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। बस इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेथेनोइक अम्ल। अब आखिरी, सबसे आखिरी जो हमारा क्रियात्मक समूह बचा है वो है कीटोन। एक समूह होता है कीटोन, इसकी पहचान क्या होगी, C के साथ O, आपको एक साथ C और O एक साथ लगे हुए मिलेंगे। डबल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर खुलेगा तो डबल बॉन्ड दिखेगा, नहीं तो ऐसे अकेले CO दिखाओ, हाँ CO लगा दिखेगा। तो आपको क्या पहचान लेना है कि ये कीटोन क्रियात्मक समूह का है, जिसके लिए हम लोग जोड़ेंगे ओन।
क्या जोड़ेंगे? ओन। चलिए इनके नाम लिख के देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। कीटोन में क्या होगा? सी होगा और ओ होगा। अगर स्ट्रक्चर है तो डबल बॉन्ड होगा, और अगर नॉर्मल फॉर्मूला है तो उसमें सी ओ साथ में लिखा होगा, तो हम लोग वहाँ पे जोड़ेंगे ओन। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, 1C 2C 3C, मेथ एथ प्रोप, और ये क्या जुड़ेगा? ओन। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। इतना सिंपल है बस IUPAC नाम निकालना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम इनके बारे में बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। रिवाइज आपको हम करा दे रहे हैं। एल्केन होगा, उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ये फॉर्मूला होगा, जुड़ेगा एन और नाम बन जाएगा। एल्कीन, उसमें डबल बॉन्ड होंगे, ये फॉर्मूला होगा, जुड़ेगा इन और नाम बन जाएंगे। सबसे पहले कार्बन गिनिए, उसके बाद क्रियात्मक समूह देखिए। दोनों चीज़ें हो गई तो उसके बाद नाम। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको कार्बन गिनने और क्रियात्मक समूह पहचानना है। और आगे एल्कोहल, एल्कोहल में होगा OH, जुड़ेगा ऑल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में होगा CHO और जुड़ेगा एल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH होगा, जुड़ेगा OIC अम्ल। और कीटोन में क्या होगा? C और O होगा, जिसके लिए हम लोग ओन जोड़ेंगे। तो ये इनके एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ पे समझाने के चक्कर में, आप चाहें तो वीडियो थोड़ा पीछे करके लिख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेशन में जो आएगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद।